हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सत्येंद्र कुमार मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन और पेपर पैटर्न हमारा रिटन एग्जाम में कैसा होता है। जैसा कि आपके लिए बता दिया जाए कि जितने भी ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी एमजेपीआरयू हो, वहां पे अपने पास ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम को रिटन रिटन मोड में एंड जो अपने पास इवन सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनको ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाता है। अभी आप सभी के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं कंप्लीट हुए हैं, तो अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर में बच्चे पहुंचने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, तो उसमें से हम लेकर आए वीडियो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में सिलेबस बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की हमारे पास मेनली दो बुक है। एक बुक का नाम है एलजेब्रा और सेकंड बुक का नाम है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड। जो दो बुक हमारे पास है उसमें हम पार्ट ए के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, एलजेब्रा, जिसको दूसरे फॉर्म में नाम दिया जाता है ग्रुप थ्योरी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका सेकंड नाम क्या होता है अपने पास? ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में 4 यूनिट होती है। सेम मैथमेटिकल यूनिट में भी हमारे पास, सॉरी, मैथमेटिकल मेथड में भी कितनी यूनिट होती है? 4 यूनिट होती है। 4 + 4 ऐसे करके हमारे पास 8 यूनिट का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। पेपर पैटर्न किस टाइप से आता है वो हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यूनिट में, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल दूसरा वाला है, जो सीबीएसई बोर्ड्स की वीडियोस अपलोड होती है, वहाँ पे 9 to 12, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। 12th क्लास की वीडियोस में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, इस चैनल पर जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो सभी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होती है। तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक। फिर आता अपने पास कॉन्ग्रुएंस मॉडलो, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पेपर में आने वाला मैटर, जो पेपर में आता है। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप्स में हमारे पास मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, क्वाशी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। जितने भी ग्रुप ऑफ टाइप्स हैं हम यूनिट नंबर 1 के अंदर कवर कर रहे होंगे। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप्स, और एग्जाम बनता ही बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इवन एंड और परम्यूटेशन जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक एग्जाम में जो आपके 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो याद रख लेना, यहाँ से लैग्रांज थ्योरम 101% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको मैं? 25 मार्क्स का। जब एग्जाम हो जाए तो वीडियो आके दोबारा से देख लेना कि भैया ने बताया था और एग्जाम में आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फॉर्मेट एंड आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम में हम आयलर फंक्शन पढ़ते हैं, आयलर 5 फंक्शन हम पढ़ेंगे, 5 फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो सारी सीखेंगे। फिर हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लिखा हुआ है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 25 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट एक करना होगा, उनमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है अपने पास। ठीक है, लास्ट यूनिट क्या है हमारे पास? रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, आइडियल एंड क्वोशेंट रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फील्ड क्वोशेंट। ये जो लास्ट यूनिट है हमारे पास, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है अपने पास 15 मार्क्स वाला। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पार्ट ए का जो सिलेबस है वो टोटल ग्रुप थ्योरी में जो है थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है। और जो हमारा मैथमेटिकल मेथड वाला पोर्शन है पार्ट बी, वो टोटल मैथमेटिकल पोर्शन है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ये मैथमेटिक्स के अंदर प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। और जो हमारा पार्ट नंबर बी आने वाला है, जिसको हम नाम देंगे मैथमेटिकल मेथड, उसमें हमारे पास, तो हमारे पार्ट बी को हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है। इसका जो यूनिट नंबर अपना 1 है, वैसे तो यूनिट नंबर 5 आएगा अकॉर्डिंग टू पार्ट ए, लेकिन इसको हम इस बुक के अकॉर्डिंग पार्ट बी के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 में कंसीडर करते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट दी हुई है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं इस बुक के लिए। ठीक है, और फिर जो हम 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे होंगे, तो हमारे पास 2 थ्योरम होती है जो बोर्ड एग्जाम में आती है अपनी। एक तो यंग थ्योरम, इस बुक से भी मैं आपको 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एक जरूर आएगा। और एक होता है हमारे पास श्वार्ट्ज थ्योरम। ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई? श्वार्ट्ज थ्योरम। तो हमारे पास 2 थ्योरम होती है यूनिट नंबर 1 के अंदर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यंग थ्योरम एंड श्वार्ट्ज थ्योरम। बाकी जो हमारे पास टेलर थ्योरम है, टेलर थ्योरम भी 15 मार्क्स में पूछा जाता है। ये दोनों थ्योरम हमारे पास जब भी पूछी गई है वो 25 मार्क्स में पूछी जाती है। और जैकोबियन का एक क्वेश्चन हमारे पास जरूर बनता है, जो कि 15 मार्क्स, या फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पिछले कुछ साल से यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है वो नहीं बन पाता है।
और बनता भी है तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनता है, और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन हमारे पास 15 मार्क्स में आता है। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 6 की बात करने लगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर एक्सपेंशन, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट यूनिट में हमारे पास आयलर इक्वेशन को ही लर्न करना होता है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी इस यूनिट से बहुत कम पूछा जाता है, लास्ट यूनिट जो लिखी हुई है। तो जो हमने डिस्कशन किया, आई होप आपको ये सारा सिलेबस समझ में आया होगा। और इस सिलेबस में जो हमारे पास लिखा हुआ है, एक यूनिट और बच गया अभी, यूनिट नंबर 8, सॉरी यूनिट नंबर 8 रह गया हमारे पास। यूनिट नंबर 8 देखते हैं, पार्ट बी, पार्ट यूनिट नंबर 8, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है कहाँ बच गया भाई, ये है, फिर भी हो लिया, पार्ट बी, ये हो गया, एन आ गया, हाँ। ये जो हमारा लास्ट यूनिट बचा हुआ है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम होती है, इसमें फॉर्मुलाज याद करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आयलर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, इसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, फंक्शनल क्या होता है इसके अंदर, ये 3-4 पॉइंट होते हैं जो आपको अच्छे से मार्क करने होते हैं। बाकी इस यूनिट के अंदर इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। जो आप बच्चा फर्स्ट बुक को कंप्लीट अच्छे से कर लेता है, और यूनिट जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड है, इसमें जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो कवर कर लेता है, तो बीएससी एग्जाम में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है वो थ्योरम्स होती है। और थ्योरम्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड जैकोबियन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम में पैटर्न क्या आता है वो समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारा खाली स्लाइड आ गया है, और यहाँ पे हम डालेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है हमारे पास। और ये एग्जाम पैटर्न ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर होगा उसमें हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बन के आएगा। एंड 25 मार्क्स का जो पेपर होगा हमारा, वो इंटरनल एग्जाम, जो मिड टर्म एग्जाम वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो कॉलेज खुद कंडक्ट करता है अपने बिहाफ पे, वहां से मिलते हैं, ठीक है। अब इसका जो पैटर्न होता है, हमको 2 मार्क्स का 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 टाइम्स 20 मार्क्स। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं मिलेगी, 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 के 10 क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, और 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, मिलेंगी चॉइस कितनी हमको यहाँ पे 4, अटेम्प्ट कितने करने होंगे ओनली 2, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 मार्क्स। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर कोई वर्ड कंपलसरी नहीं होते कि 150 वर्ड है या 250 वर्ड है, जहां उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स, इस टाइप से हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल 50 मार्क्स। अब जो लास्ट सेक्शन हमारा पेपर में आएगा, उस लास्ट सेक्शन पार्ट सी में जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, वहां 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और अटेम्प्ट आपको कोई एक करना होगा तीनों सेक्शंस में से, और उन तीनों सेक्शन में ईच क्वेश्चन जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और कोई एक हम जो को अटेम्प्ट करते हैं उससे हमारा जो मार्क्स कंसीडर हो जाता है वो टोटल मिला के 75 हो जाता है। इस टाइप से आप पूरे पेपर का पैटर्न समझ चुके हैं, पेपर में सिलेबस क्या क्या आता है वो भी समझ चुके हैं। अगर आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड वीडियोस मतलब रेगुलर वाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।